जो बच्चे मेरी वीडियो बिल्कुल तसल्ली से देखेंगे, बिल्कुल तसल्ली से, आराम से, ईज़िली उनको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। वेलकम, वेलकम, वेलकम गाइस, क्या हाल-चाल? तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 4 में। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा अल्टीमेट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें ना हमने एक तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सरसाइज की जितनी भी आइडेंटिटीज़ की हैं, एक तो वो लगानी है। दूसरा एक बड़ा ब्यूटीफुल सा कांसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इस पार्ट में, जो कि है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला पार्ट। सबसे पहली चीज है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में वो कह रहा है हम स्टार्ट करते हैं, लेट अस बिगिन। ये वाला आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये कहता वो इसके इक्वल है। अब इसका लॉजिक समझो। ये वाला जो कंसेप्ट है ये किसका है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो नाम है, नाम से ही हमें पता चल रहा है हमने क्या करना है। पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म को नहीं छेड़ना। जो बीच वाली टर्म है ये वाली 7x, इसको स्प्लिट कर देना है दो हिस्सों में, इसलिए इसका नाम पड़ गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। करना कैसे है, पहले लॉजिक समझो, इसके पीछे का लॉजिक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 12, और इसको रिलेट करूं मैं एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो जब मैंने ये रिलेशन लिखी, इस रिलेशन से मैं चाहता हूं कि आप इसको इक्वेट करो ये चीज को, तो आपके सामने ये क्या हो जाएगी चीज? ये हो जाएगी आपकी सम। क्या हो जाएगी? सम। और अगर आप इसको रिलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। तो दो चीजें यूज होंगी इसमें, सम और प्रोडक्ट। अब इसकी यूसेज कैसे करनी है मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो, ये जो प्रोडक्ट आया है 12, क्या है? 12 आया है। आगे चल के मैं इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराऊंगा आपको ए बी सी की फॉर्म में, लेकिन अभी के लिए ये समझो ये बेसिक कंसेप्ट है इसके पीछे का। मैं चाहता हूं कि आप ना 12 के फैक्टर बनाओ। 12 के फैक्टर बनाओ, चलो। 1 12 जार 12 होता है, 2 6 जार 12 होता है, 3 4 जार 12 होता है। बन गई। अब आपने क्या करना है, इन तीन फैक्टर्स में से वो फैक्टर बताओ मेरे को जिनको प्लस या माइनस करके +7 आए। क्या आए? +7, क्योंकि सम क्या है? +7। अगर आप 1 और 12 को प्लस या माइनस करते हो तो +7 नहीं आ सकता। अगर आप 2 और 6 को प्लस या माइनस करते हो तो +7 नहीं आ सकता। अगर आप 3 और 4 को +7 करते हो, प्लस करते हो, ऐड करते हो, तो +7 आ सकता है। +3 +4 क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस +7 की जगह पे आपने क्या डाल देना है? +3 +4। क्या डाल देना है? +3 +4। तो इसको अगर मैं स्प्लिट कराऊंगा, मैं करूंगा एक्स स्क्र +3x +4x +12। मैंने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से समझो। मैंने पहली टर्म जो थी इसकी उसको नहीं छेड़ा, जो बाद वाली टर्म थी उसको भी नहीं छेड़ा, जो मिडल वाली टर्म थी उसको स्प्लिट कर दिया। क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। बिल्कुल इजी फॉर्मेट में। इससे पहले अगर आपने करना है एक स्टेप, तो ये भी कर सकते हो। एक्स स्क्र प्लस, ये क्या हो जाएगा? 3 +4 एक्स +12, ऐसे भी कर सकते हो। इसके बाद आप ये स्टेप कर लेना। अब हमने क्या करना है, इसके निकालने हैं फैक्टर। क्या निकालने हैं? फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखो, इसको हम इरेज कर देते हैं, इतनी चीज को। मजा भी तो आना चाहिए भाई। ठीक है, पहली दो टर्म्स में कॉमन लो। क्या आएगा कॉमन? एक्स कॉमन आ रहा है। जब आपने एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा? 2x थे, एक एक्स बाहर आ गया, अंदर एक एक्स बचेगा। प्लस, इस पूरी की पूरी टर्म में से आपने एक्स बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा? 3 बचा, लिख दिया। प्लस, अब इन दोनों में से कॉमन लो। 4 और 12 किसके टेबल पे आते हैं? 4 पे। अंदर क्या बचेगा? ये पूरी टर्म में से 4 बाहर निकाल लिया आपने, अंदर बचा एक्स। अब 4 के टेबल पे 12 किस पे आता है? मैंने बताया था ना आपको पिछले पार्ट में भी, जब आप किसी भी चीज में से कॉमन लेते हो तो आप पता क्या करते हो, एक्चुअल में डिवाइड करवा रहे हो उस नंबर को पूरे के साथ। क्या करा रहे हो? डिवाइड करा रहे हो। तो ये हो जाएगा 4 3 जा। अब ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है ना। अगर ब्रैकेट सेम है इसका मतलब आपका आंसर सही जा रहा है। लेकिन अगर ब्रैकेट्स अलग अलग आ गई, जैसे ये x+3 की जगह इधर x+3 इधर x-3 आ गया, तो आपने गड़बड़ कर दी गई। पक्का सोच लेना, गड़बड़ कर दी। ये प्रूफ है कि आप सही कर रहे हो।
तो अब इस पूरे में से और इस पूरे में से कॉमन क्या आएगी, जो ब्रैकेट आ रही है कॉमन। अब हमने क्या किया, इस पूरी चीज में से x+3 बाहर लिख दी, तो अंदर क्या बचा, अकेला x, और इधर क्या बचा 4, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्या आ गया आपका फाइनल आंसर, आ गया गाइस। ठीक है, तो ये थी आपकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग, बिल्कुल 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 इजी अप्रोच के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली है हमारी एग्जांपल नंबर 11। अच्छा, ये जो एग्जांपल नंबर 11 है, देखो इसमें भी उसने क्या बोला, लेट अस ट्राई टू फैक्टर, मतलब इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, इसके फैक्टर निकालने हैं सिमिलर मैनर। सिमिलर, ये जो सिमिलर मैनर है ये क्या है, ये है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग की बात कर रहा है। अब देखो जरा ध्यान से, मजे वाली चीज, मैंने आपको पिछले केस में क्या समझाया कि ये आपका प्रोडक्ट होता है और ये आपका सम होता है। अब मैं चाहता हूँ आप एक स्टेप और आगे ले जाओ इस चीज को। इसकी अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूं, इस इस पोलिनोमियल की अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूं, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिखूंगा, ध्यान से समझना। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, लिख दिया मैंने। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कोई भी नहीं दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 1। कोएफिशिएंट सबको पता ना साथी होता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का साथी। ठीक है, तो इसके हिसाब से ए की वैल्यू आ गई 1। अब देखो, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 1, बी की वैल्यू आ गई आपके पास 11, और सी की वैल्यू आ गई आपके पास 30। जब आपने प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो मेरे कहने पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद रखो, ए इंटू सी। क्या रखना है, ए इंटू सी। जहां ए की वैल्यू 1 है और सी की 30 है, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 30। एक चीज और, प्रोडक्ट के केस में साइन नहीं मैटर करते। साइन कभी भी नहीं मैटर करते जब आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो, इस केस में साइन नहीं मैटर करते। लेकिन जब आपने सम निकालना है, जो कि क्या होता है, सम होता है बी, इस केस में बी क्या है, 11, तो सम के केस में साइन मैटर करते हैं। अगर प्लस आएगा तो इधर प्लस लिखना है, माइनस आएगा माइनस लिखना है। अब पीछे वाला कंसेप्ट, पीछे वाला लॉजिक जो हमने अभी पढ़ा, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। देखो, ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो 30, इसके फैक्टर निकालने हैं हमने, जिनको प्लस या माइनस करके 11 आए, तो निकालते हैं फैक्टर। 30 का पहला फैक्टर हो जाएगा 130, 1 इंटू 30। मैं बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा रहा, खुद ही। उसके बाद आ जाएगा 2 इंटू 15, फिर आ जाएगा 3 10 फिर आ जाएगा 5 6। अब रुको, क्या 1 और 30 को प्लस या माइनस करके +11 आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या 2 और 15 को प्लस या माइनस करके +11 आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या 3 और 10 को प्लस या माइनस करके +11 आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या 5 और 6 को प्लस या माइनस करके +11 आ रहा है, आ रहा है। कैसे आ रहा है, +5 + 6 = +11 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको लिखना है एक्स स्क्वेयर प्लस, ये क्या हो जाएगा, 5 + 6 x + 30। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस x × 5 5x, x × 6 6x +30। अब इसमें से कॉमन ले लो, क्या आएगा कॉमन, x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x + 5, अंदर क्या बचेगा, x + 5। इसमें से कॉमन ले लो, क्या आएगा, +6 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, x + 5। क्यों, इसमें से जब हमने 6 बाहर लिया तो x बचा, इसमें से जब हमने 6 बाहर लिया तो 30 को डिवाइड किया 6 के साथ, तो 5 आया। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, इसका मतलब इस पूरे में से और इस पूरे में से कॉमन क्या आ जाएगा, x + 5 आ जाएगा। ये वाली टर्म में से जब x + 5 हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x बचा, और यहाँ बचा +6 इसका। इसी के साथ आपका ये आ गया आंसर गाइस। क्या आ गया, आंसर। और ये क्वेश्चन हो गया खत्म। एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें आपको क्या दिया है, x² - 5x + 6। तो चलो आओ, सबसे पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, a इंटू सी। क्या होगा a इंटू सी, 1 × 6, प्रोडक्ट हो गया 6। फिर हम निकालते हैं सम, क्या होता है b, b क्या हो जाएगा, -5। क्या हो जाएगा, -5। अब 6 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करके -5 आए। तो सबसे पहला फैक्टर 6 का क्या होता है, 1 × 6 6 होता है। अब इनको प्लस या माइनस करके मेरे को -5 चाहिए। अगर -5 यहाँ पे साइन माइनस का चाहिए, तो बड़े वाले के आगे मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, छोटे वाले के आगे प्लस का लगा दूंगा। ये बन गई बात हमारी बिल्कुल सही तरीके से। क्या बन गई, बिल्कुल सही तरीके से बात।
अब करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या हो जाएगा 1 - 6 एक्स प्लस 6, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 - 6 एक्स प्लस 6। इसको कॉमन लो एक्स, ये आएगा x+1, इसमें से कॉमन लो -6 कॉमन लूंगा मैं। अगर मैं -6 कॉमन लूंगा तो ध्यान से देखो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, ये आएगा x-1। क्यों? जब मैंने इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ये वाला जो 6x है ये पॉजिटिव हो गया और ये वाला जो 6 है ये प्लस की जगह माइनस हो गया। लेकिन अब यहाँ पे एक गड़बड़ होगी, यहाँ पे एक गड़बड़ होगी भाई, गड़बड़ होगी, सच्ची कह रहा हूँ गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? ये लो ब्रैकेट अलग अलग आ गई, ये गलत हो गया। ये मैंने क्यों कराया? आपको बताने के लिए कराया, जो मैं बता रहा हूँ कब से, क्या कि अगर 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 ये ब्रैकेट अलग अलग आ गई तो ये गलत हो गया। अब आप ये सोच रहे होगे सर फैक्टर तो बने, फैक्टर बनना एक चीज है, ब्रैकेट सेम आना दूसरी। अगर फैक्टर बन रहे, सारा कुछ सेट बैठ रहा है लेकिन ब्रैकेट सेम नहीं आ रही, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं चलेंगे भाई, ये वाले फैक्टर इस क्वेश्चन में नहीं चलेंगे, हमें कोई और फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब कोई और फैक्टर निकालते हैं, चलो। 2 × 3, अगर मैं बात करूं ये 6 होता है। अब मेरे को चाहिए -5, क्या चाहिए? -5, तो मैं -2 -3 करके -5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आ जाओ, ये था केस 1 आपका जो हो गया हमारा गलत। अब हम करते हैं केस 2 के फैक्टर्स के साथ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा -2 -3 इंटू एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर -2x -3x प्लस 6। इसमें से कॉमन क्या आएगा? x, अंदर क्या बचेगा? x-2। इसमें से कॉमन क्या आएगा? -3, अंदर बचेगा x-2। क्यों? जब मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिए। कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो ब्रैकेट बिल्कुल सेम आई, x-2 x-2, तो दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा आपका आंसर x-2 इंटू x-3 कॉमन लेने के बाद। अब ये है आपका फाइनल आंसर। ऊपर वाली चीज तो गड़बड़ा गई थी भाई। ओके, एक्सरसाइज 4.4, सबसे पहला क्वेश्चन वो हमारे साथ गेम खेल रहा है फिल इन द ब्लैंक वाली, लेकिन भाई इसके दिखावे पे मत जाना। ये जो देखने में लग रहा है ना फिल इन द ब्लैंक्स, ये सीधे नहीं होने, डायरेक्ट नहीं होने, ये आपको इसकी मिडिल में स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके दो फैक्टर आएंगे वो यहाँ लिखोगे। ये भी नहीं होना सीधा, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, दो फैक्टर आएंगे वो यहाँ लिखोगे। ये दिखावा ही है बस। ठीक है, चलो आओ करें। इस केस में प्रोडक्ट क्या होगा? ए इंटू सी, इसके साथ कुछ नहीं दिया तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 × 24 इक्वल्स टू 24। और सम क्या होगा? सम होगा बी, बी क्या है? -11, क्या है? -11। अब देखो प्रोडक्ट के फैक्टर बनाने हैं हमने, किसके फैक्टर बनाने? प्रोडक्ट के। जब प्रोडक्ट के फैक्टर बनाओगे तो सबसे पहला फैक्टर आएगा 1 × 24, फिर आएगा 2 × 12, फिर आएगा 3 × 8। अब देखो ये सेट बैठ रहा है फैक्टर, ये वाला, क्यों? -3 -8 क्या हो जाएगा? -11। अब आपको बेसिक क्लियर हो गए, ये दो नहीं होने, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में सेम बेस नहीं रिपीट करूंगा, थोड़े सी स्पीड बढ़ाएंगे हम, हल्की सी, ज्यादा नहीं, हल्की सी। अब देखो ये क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर माइनस में, किसमें? माइनस में, इधर प्लस ही लगाओगे आप, क्योंकि -3 -8 तो इसका हो जाएगा ना, ये जो -11 है उसका तो हमने कर ही दिया, -3 -8, बट इधर प्लस ही रहने देना आप, कंफ्यूजन नहीं होगी कोई। अब देखो ओपन करो, एस स्क्वायर माइनस, ओए 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 मैं भूल गया, हाँ, 3s -8s प्लस 24। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? s, अंदर क्या बचेगा? s-3। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? -8, अंदर क्या बचेगा? s-3। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? s-3, तो अंदर क्या बचेगा? बचेगा s-8। अब देखो इधर पुट कर दो आप, s-3 s-8, मैं ये कह रहा था आपको। ठीक है, सेकंड देखते हैं, प्रोडक्ट क्या है भाई? a इंटू सी, मतलब 1 × -7 या +7, साइन मैटर करते हैं? नहीं करते, तो 7 हो गया। ओके, ओए ओए ओए,
ए क्या है 3, सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया 21। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। ओ 111 लिख लिख के ना गो विद द फ्लो हो गया काम। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया 3 × 7, साइन मैटर नहीं करते तो 21 आ गया। सम होता है बी, तो बी हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा -4। ये जो बी होता है ना, ये कोएफिशिएंट होता है एक्स का। किसका? एक्स का, याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, अब हमने क्या करना है, 21 के फैक्टर निकालने हैं, वैसे दिए ही हुए, यही उठा लो। 3 और 7, आपको चाहिए -4, ये हो जाएगा -7 + 3। क्या हो जाएगा? -7 + 3। अब आ जाओ यहाँ पे, ये हो गया 3x² ++3 -7 × x -7, ये हो गया 3x² +3x -7x -7। इसमें से कॉमन क्या आएगा? 3x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? x+1। इसमें से कॉमन क्या आएगा? -7। जब इसमें से -7 कॉमन आ गया तो अंदर बचा x, इसमें से पूरा का पूरा -7 बाहर ले लिया आपने। देखो, जब भी कोई ऐसा केस आता है कि जो वैल्यू आपको दी हुई है, जो टर्म आपको दी हुई है, पूरी टर्म में बाहर आ गई कॉमन, तो उसकी जगह पे आएगा 1। क्या आएगा? 1। और ये वाला प्लस क्यों आया? क्योंकि भाई मैंने इसका माइनस और इसका माइनस, दोनों का माइनस बाहर ले लिया था। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आएगा? इस दोनों में से कॉमन आएगा x+1 और बचेगा 3x -7। ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया आपका आंसर? ठीक है, आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक वाली कंसेप्ट ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम आगे पार्ट 3 के ऊपर। किसके ऊपर? आगे पार्ट 3 के ऊपर। अच्छा, जितनी भी ये चीजें आप देख रहे हो ना, सब पे एक ही कंसेप्ट लग रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था यार, बड़ा ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट। ओके, तो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, होता है A × C। क्या होता है? A × C। ए क्या है? 10 और सी क्या है? 6। ये आ गया 60। अच्छा, एक और चीज, जो बच्चे भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही होगी यहाँ तक तो लाइक कर देना, तो एंड तक देख लेना, अगर अच्छी लगेगी तो पक्का लाइक कर देना। कमेंट करके हमें बताना कि कैसा फील हो रहा है। क्यों हम एक ही क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आपको करवा रहे हैं, मतलब एक ही टॉपिक, एक ही कंसेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिससे कि जो बच्चे मेरी वीडियो बिल्कुल तसल्ली से देखेंगे, बिल्कुल तसल्ली से, आराम से, इजीली, उनको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। आपने बस दिमाग लगाना है, फोकस के साथ हमारी वीडियो देखनी है, इतना बहुत है 100% स्कोर करने के लिए। ओके, देखो प्रोडक्ट आ गया 60। सम क्या होता है भाई लोग? क्या होता है सम? सम होता है बी। क्या होता है? बी। बी है -11। अच्छा, आप 60 के फैक्टर बनाने, 1 × 60 तो भाई आसपास भी नहीं है, 2 × 30 तो भाई आसपास भी नहीं है, लेकिन 3 × 10 भी आसपास नहीं है, लेकिन 4 × 15 आ गया। आ गया -15 + 4, ये आ गया -11। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों विजुअलाइज करवा रहा हूँ? क्योंकि आप ये रफ में करके देख सकते हो, आप इजीली तसल्ली से रफ में करके देख सकते हो ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखो, हम करेंगे 10x² प्लस, ये कर लेंगे हम 4 -15x -6। ये हो जाएगा 10x² -4 + 4x -15x -6। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 2x। अंदर क्या बच रहा है? 5x प्लस, इसमें से जब हमने 2x बांध लिया तो अंदर क्या बचा? 2। अब इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है? एक तो देखो माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, दूसरा ये किसके टेबल पे जा रहे हैं? 3 के टेबल पे जा रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 5x -2। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? ये आ रहा है 5x -2, और ये हो जाएगा 2x -3। ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया आपका आंसर? अब देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हो गई इतनी खतरनाक लाइन। A × C। अच्छा, ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है x² का साथी, तो ये हो गया 6 इंटू सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू 2, ये आ गया 12। सम क्या होता है? b, तो b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, तो ये क्या आ जाएगा? 7। अब
सीधा मेरे को याद है, अभी हमने रिसेंटली किया है 3 और 4 के फैक्टर। अगर हम 3 × 4 करें तो आता है 12। तो +3 + 4 क्या आ जाएगा? +7। आ गया, आ गया, आ गया। ये हो जाएगा 6x² +3 + 4 × x +2। ये हो जाएगा 6x² +3x + 4x +2। इसमें से कॉमन क्या आएगा? 3x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? 3 × 2 = 6। 2x में से 1x बाहर ले लिया हमने, अंदर बचा 1x प्लस, पूरी टर्म ही बाहर कॉमन ले रहा हूँ, पूरी टर्म ही बाहर कॉमन ले रहा हूँ, तो उसका 1 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2। अंदर क्या बचेगा? 2x + 1। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आएगा? इस आएगा 2x + 1 कॉमन, अंदर बचेगा 3x + 2। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन कहता खुद से सिलेक्ट करो, खुद से यूज करो, सब कुछ खुद करो। सब कुछ खुद करो, और विद द हेल्प ऑफ एनी आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी, बिना मल्टीप्लाई किए डायरेक्टली इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो। मतलब अगर उसने ये दिया है ना 41 का स्क्वायर, तो आपने 41 × 41 नहीं करना, प्रॉपर आइडेंटिटी के साथ इसको सोल्व करना है। बहुत मजेदार काम है, बहुत बहुत मजेदार, प्रीवियस पार्ट में करके आए हैं। अच्छा, ये जो 41 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं 40 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, अभी ये क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर, जिसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a² +2ab +b²। अपने लिए बोल लिया करो आइडेंटिटी। जो बच्चे कर रहे हैं ना, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने लिए अपने माइंड में आइडेंटिटी बोल लिया करो वीडियो को पॉज करके। अच्छा, जब मैं यहाँ पहुंचा ना a + b होल स्क्वायर में, यहाँ पॉज कर दिया करो वीडियो को, फिर सोचा करो a² + 2ab + b² होती है। अगर जो आपने सोचा और जो मैंने लिखा है वो सेम है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना कितनी जल्दी बूस्ट होगा। लिटरली कह रहा हूँ, बहुत बहुत जल्दी बूस्ट होगा। ओके, अब देखो, ये हो गया a² +2 × a × b +b²। अब 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1600। 4 × 2 क्या हो गया? 80। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो आंसर आ गया 1861। ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया आपका आंसर? 1681। पीछे से बोला था 1861, कंफ्यूज मत होना। फिर बात आती है सेकंड पार्ट की। अच्छा, ये जो 27 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 30 - 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? सोचो। a² -2ab +b², यही वाली लगेगी। सही कह रहा हूँ ना? यही वाली लगेगी, है ना? अब a क्या है? 30। b क्या है? 3। वैल्यूज पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा? a² -2 × a × b +b²। अच्छा, 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900 माइनस 3 × 3 = 9 × 2 = 18। ये हो गया 180 +9, प्लस प्लस वालों को ऐड करवा दो, ये हो गया 909 -180। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 909 -180 कितना आएगा? ये आ गया 927। तो आंसर आ गया 729। दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। ठीक है, थर्ड पार्ट। ये जो 23 और 17 है, ध्यान से समझना। अभी कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम यहाँ पे? 23 को मैं लिखूंगा 20 + 3, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में। और ये जो 17 है इसको मैं लिखूंगा 20 - 3। अब ध्यान से समझना, ये हो गया a + b, ये हो गया a - b, और इसकी आइडेंटिटी होगी a² - b²। ये अभी इंट्रोड्यूस हुई है, अभी तक के जितने भी आपने क्वेश्चंस किए उस सबसे पहला क्वेश्चन इस आइडेंटिटी का यही है। ठीक है, अब देखो, a क्या है आपका? a है 20 और b है 3। तो आप क्या करोगे? इसको कर दोगे a² - b²। ये क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर 400 -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। ये आंसर आ जाएगा 391, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, फोर्थ पार्ट 135। इसको कैसे कर सकते हैं? इसको ना दो तरीके से कर सकते हो आप। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 + 30
प्लस 5 का होल स्क्वायर। सबसे पहली चीज़ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। लेकिन अगर इसको ऐसे नहीं करना आपने, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 100 प्लस 35 का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हमने बोथ कर ली है। मैं चाहता हूँ कि हम एक बार ना ए बी सी वाली आइडेंटिटी कर लें, तो चलो इसी से ही करते हैं हम सोल्व। इसी से ही करते हैं हम सोल्व। इसको आइडेंटिटी को लिखते हैं पूरा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो चलो आओ, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी। हाँ ठीक है, बी क्या भाई, हाँ 2 इंटू, गलत हो गया ना, थोड़ा थोड़ा सा गलत हो गया। बी क्या है, 30। 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। अब देखो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 प्लस 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 900 प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 3 2 जा 6, 3 0 7 लगा दो, प्लस 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो ये हो जाएगा 300 प्लस 5 2 जा 10, 10 इंटू 100, 1000। अब इस पूरे को आपने ऐड करके यहाँ पे कमेंट में आप मेरे को अपना आंसर बताना है। फटाफट पॉज द वीडियो, इनको ऐड करो, कमेंट में आंसर बताओ। हरी अप हरी अप हरी अप। हम चलते हैं आगे। फिफ्थ पार्ट, 97 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 - 3 का होल स्क्वायर। गाइज मैंने ना जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था, मैंने आपको एक टिप दिया था। क्या टिप था वो, मैंने बोला था जितने क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करोगे, उस पे जितनी भी आइडेंटिटीज यूज होंगी, आपने हर आइडेंटिटी लिखनी है हर क्वेश्चन के साथ, जैसे कि मैं लिखता आ रहा हूँ अभी तक। हर क्वेश्चन के साथ मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, हर क्वेश्चन के साथ मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं गया जिसमें मैंने आइडेंटिटी नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि जितनी बार आपकी आंखें उसको विजुअलाइज करेगी, आपके हाथ चलाएंगे उस चीज को, उतनी जल्दी वो चीज याद हो जाएगी। मेरे को बहुत सारे बच्चे आके ये बोलते हैं कि सर यार ये चैप्टर की ना आइडेंटिटीज नहीं याद होती। मैं ना गारंटी लेता हूँ, जो बच्चा मेरा ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेगा कि हर क्वेश्चन में आपने उसके रिलेटिव जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो लिखनी है, वो मेरे को कमेंट करके बताना कि कितनी जल्दी उसको आइडेंटिटी याद होगी। होता क्या है, कई बार ना हम वो चीजें करना ही नहीं चाहते जो हमें अच्छी नहीं लगती, हम उनसे भागते हैं। लेकिन हमने उनसे भागना नहीं है, उनको फेस करना है और उनको तसल्ली से समझना है, ताकि वो चीजें आपको परेशान ना करें। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना जो बोला है। अब देखो, ये जो आइडेंटिटी ये क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर की है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से, तो ए की वैल्यू क्या है 100, बी की क्या है 3। तो कर दो फिर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 2 3 4, माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये हो गया 600, प्लस ये क्या हो जाएगा 9, 1 2 3, ये 9 माइनस 600। अब इसको कमेंट में मेरे को आंसर बताओ, फटाफट लिख के, फटाफट पॉज द वीडियो और कमेंट में आंसर बताओ इसका। हरी अप हरी अप हरी अप। ये जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें सबसे पहले हमने पता क्या करना है, हमने पहले देखना है इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। क्यों? क्योंकि इसमें टर्म्स देखो कितनी है, इसमें 6 टर्म है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, कुछ ऐसा सा हो रहा है, कुछ ऐसा सा, कुछ ऐसा सा। ठीक है, मतलब मैं साइकोलॉजिकली अपने आप को इस हिसाब से गाइड कर रहा हूँ कि मेरे को ये चीज़ एनालाइज हो जाए कि हाँ यार, सबसे पहला काम क्या है, इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगनी है। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसमें आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की लग रही है। चलो पहली चीज़ क्लियर होगी। दूसरी चीज़, उसको सोल्व कैसे करना है। आइडेंटिटी तो वर्कआउट होगी, चलो ये लगनी है, लेकिन सोल्यूशन क्या होगा। तो सोल्यूशन के लिए मैं आपको क्या समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ कि सबसे पहले लास्ट की 3 टर्म्स देखो, और जो टर्म पॉजिटिव है उसके वेरिएबल देखो कौन कौन से हैं। एक है ए और एक है सी, मतलब ए भी पॉजिटिव आएगा,
सी भी पॉजिटिव आएगा और जो तीसरा बचा ऑटोमेटिकली बी हो जाएगा नेगेटिव। क्यों? ये कब इंप्लीमेंट करनी है अप्रोच आपने? जब तीन टर्म्स में से दो नेगेटिव टर्म है और एक पॉजिटिव। याद रख लेना, याद रख लेना। ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने सिर्फ पहली तीन टर्म्स के ऊपर अपनी जान लगानी है, बाकी की तो खुद ही क्रिएट हो जाएंगी, खुद ही क्रिएट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो ए भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, लेकिन बी नेगेटिव है। तो चलो आओ, अगर ए पॉजिटिव है तो 9a² को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3a का होल स्क्वायर। ए पॉजिटिव है, ठीक है। b² को मैं कैसे लिख सकता हूँ? -b का होल स्क्वायर, क्योंकि b क्या है? नेगेटिव। प्लस 4c² को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2c का होल स्क्वायर। मैंने बोला था पहली तीन टर्म्स में एफर्ट करना है। एक, दो, तीन, एफर्ट कर लिया। अब जो आइडेंटिटी है वो क्या है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब एफर्ट नहीं करना, बस a b b c c a की वैल्यू उनको शो करनी है। तो 2 इंटू ए क्या है? 3a इंटू बी क्या है? -b प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी, ओए 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 सॉरी, इंटू ए क्या है भाई? 3a। बस दिखावा किया है हमने, इस स्टेप में दिखाया ही है उनको बस। ठीक है ना? बस दिखाया ही है, अगर आप देख सकते हो तो। सिर्फ आपको रिप्रेजेंट किया है। अब इस पूरी चीज को पकड़ो और कंप्रेस कर दो। कंप्रेस करके क्या आएगा आपके पास? आपके पास आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लिख दो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो गया खत्म काम। ठीक है गाइस, दैट्स इट। ये पार्ट इतना ही था, तसल्ली कर लो इसकी। ये जो सेकंड पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखो, इसका भी स्क्वायर बन सकता है, इसका भी स्क्वायर बन सकता है। तो आइडेंटिटी कौन सी बना सकता हूँ मैं इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में? ये आइडेंटिटी बना सकता हूँ। तो चलो कोशिश करते हैं। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। इधर s लगा दिया, ये हो गया 4s² प्लस 25 किसका होता है? 5 का। इधर t लगा दिया, ये हो गया 5t²। अब ये हो गया a, ये हो गया b, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए बी साथ में। ऐसे ही होगी रिप्रेजेंटेशन। तो बस लिखना ही है अब आपने 2 इंटू ए इंटू बी। अब कंप्रेस होके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बाबा, सही है। सही होगा यार, है ना? सही है ना? ओके है ना? चलो 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 13 r² माइनस r माइनस 42। अब इसमें थोड़ा सा लोचा क्या है, पहली टर्म का स्क्वायर बन रहा है, दूसरी का कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, और तीसरी का तो पता ही नहीं भाई भगवान दिया क्या हुआ है। ठीक है ना? अच्छा, अगर इनके कोएफिशिएंट नहीं दिए तो लिख लो 1 1 सबसे पहले। अब ये पता किससे होना है? ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कंसेप्ट लगा दो इसके ऊपर, बिल्कुल इजीली। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा a इंटू सी। ए क्या है? 1 और सी क्या है? 42। तो प्रोडक्ट आ गया 42। सम क्या हो जाएगा? b। तो b क्या है? -1। अब 42 के फैक्टर बताओ। 7 6 42 होता है। अगर मैं -7 प्लस 6 करूँ तो -1 बन रहा है। हमने यह करना है, इसको लिख दो 1r² प्लस, इधर क्या करेंगे हम? -7 प्लस 6 इंटू आर माइनस 42। अब आप करो r² -7r प्लस 6r माइनस 42। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आएगा? इसमें से कॉमन आएगा r। अंदर क्या बचा? ये आ गया r-7। इसमें से कॉमन लो, क्या बचेगा? बचेगा 6। अंदर क्या बचेगा? r-7। अब इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा r-7। अब इस पूरी में से जब मैंने r-7 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? ये वाला पिद्दू सा r लिख दिया। ये हो गया +6 एंड दिस इज योर आंसर गाइस। आंसर आंसर आंसर। ठीक है, खत्म हो गया भाई। आगे देखते हैं।
49g² प्लस 14gh प्लस h²। यार ये इजी हो जाएगा, क्यों? पहली टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर बन सकता है, इजीली बन सकता है। कैसे बनेगा? 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। साथ में लगाओ जी, ये लो पहली टर्म का बन गया, दूसरी टर्म और लास्ट वाली टर्म का h का स्क्वायर। आइडेंटिटी देखो, a² प्लस 2ab प्लस b²। जब ये वाली चीज आ गई तो ये तो यही हो गया, और ये आ गया तो ये हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 7g, b की वैल्यू आ गई h। बिल्कुल तसल्ली से समझना, a की वैल्यू आ गई 7g, b की वैल्यू आ गई h। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसमें विजुअलाइज करवाना उनको लिख के, एफर्ट नहीं करना, कोई दिमाग नहीं चलाना। अब इसको कर दो कंप्रेस, जब कंप्रेस करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 7g प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ओके। हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। है यार, अभी इतनी लंबे लंबे क्वेश्चन करके हटे, फिर एक लास्ट क्वेश्चन आ गया लंबा सा। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, करते हैं। देखो, 6 टर्म्स, लास्ट वाली 3 टर्म्स में से 2 नेगेटिव टर्म, एक पॉजिटिव टर्म। कंसेप्ट लगा दो सेम, डिट्टो कॉपी पेस्ट। ये वाली टर्म नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके वेरिएबल अलग करो, एक v है और एक क्या है भाई? w। मतलब v और w क्या आएंगे? v और w क्या आएंगे? ये आएंगे पॉजिटिव। क्या आएंगे? पॉजिटिव। और तीसरा जो u है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब हमने काम करना है 3 टर्म्स के ऊपर। पहली, ये बाद वाली 3 तो ऑटोमेटिकली हमने बस दिखावा ही करना है, दिखावा करके कंप्रेस कर देना है, इतना ही काम है बस। ओके, तो चलो आओ। वो कह रहा है u नेगेटिव है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। u साथ में, लेकिन माइनस का साइन लगाएंगे हम। ये हो गया -8u का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा? 11v का होल स्क्वायर प्लस 2w का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। मतलब पहली 3 टर्म होगी, इनको आप मान के चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब तक तो याद ही हो गया होगा भाई। प्लस 2a क्या है? 8u, b क्या है? 11v प्लस, अच्छा ये मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चे, ठीक है, स्पेस चाहिए अपने को। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कंप्रेस करके क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -8u प्लस 11v प्लस 2w का होल स्क्वायर। और ये आ गया आपका आंसर। इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट था वो हो गया खत्म गाइस। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है बच्चे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो कर सकते करें, क्योंकि वही तो हमारी हिडन पावर है जो आप हमें प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे एफर्ट करने के लिए। ऐसी ही अच्छी वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए और भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।